नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका कह रहा है 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। इस तरह का प्रश्न दोस्तों रेलवे बार बार पूछता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 24 का एलसीएम लेते हैं। 24 का जब एलसीएम लेते हैं तो 2 ये 12 बार में जाएगा, फिर 2 छके 12, फिर 2 तिया 6, इतना हो गया। अब 2 कितने बार आया दोस्तों, 3 बार। 3 कितने बार आया, तो 1 बार। अब हम क्या करेंगे, 2 पर पावर क्यों लिखेंगे, ये 3 बार आया है, गुने ये जो है हमारा 3 कितने बार आया है, 1 बार, पावर में 1 लिख देंगे। हम क्या करेंगे, अब इस ये जो पावर है दोस्तों उसमें 1 प्लस कर देना है आपको, इसमें भी 1 प्लस कर देते हैं हम। अब हमारा पावर कितना आया, 3 1 4 गुने 1 1, ये 2 जोड़ दीजिए। अब इसको गुना कर देते हैं, और जब गुना करते हैं दोस्तों, जब गुना करेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, यही हमारा आंसर हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये सही है या गलत है। तो हमको देखना है कि 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। तो 24 किस किस संख्या से कटता है, यही गुणनखंड का क्या अर्थ है कि किस किस संख्या से कटता है। तो देखिए, एक सबसे पहले 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 24 2 से भी कट गया, 3 8 24 कट गया, 4 6 24 कट गया, 6 चौके 24 कट गया, 8 3 24 कट गया, 12 दूनी 24 कट गया, और 24 स्वयं एक 24 से कट जाएगा। अब इसको गिनिए, देखिए कितना आ रहा है, कौन कौन संख्या आ रहा है। तो जब हम गिनते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारा आंसर भी 8 आया। तो मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा सही आंसर कितना हो गया दोस्तों, तो 8 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है 112 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। मुझे उम्मीद है सारे लोगों से बन जाएगा। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले 112 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, ये कितना बार में, 56 बार में जाएगा। फिर 2 से लेंगे तो 28 बार में, फिर 2 से तो ये 14 दूनी 28, फिर 2 से ये 7 बार में। अब 2 कितने बार आया, तो 1 2 3 4, और 7 1 बार आया। हम क्या करेंगे, 2 पर पावर 4 कर देंगे, गुने 7 पर पावर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 में प्लस हम 1 करेंगे, और 1 में यहां हम 1 प्लस कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो आया दोस्तों, ये 4 1 5 हो गया, गुने 1 1, ये 2 हो गया। अब इसको हम गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। तो 112 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, तो 10 है। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न बोल रहा है 720 में एक और स्वयं संख्या को छोड़कर कुल कितने गुणनखंड है। 720 में एक और स्वयं संख्या को छोड़कर कुल कितने गुणनखंड है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका 720 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, एलसीएम लेना। 720 2 से लेंगे तो 36 दूनी 72 360, ठीक है। 2 से तो 180, फिर 2 से लेंगे तो 90, फिर 2 से लेंगे तो 45। अब क्या जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से तो 15 3 45, फिर 3 से 3 5 5। अब 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 बार। तो 2 पर पावर 4 कर देंगे, गुने 3 कितने बार आया, 1 2 2 बार आया। तो 3 पर स्क्वायर करेंगे, गुने 5 कितने बार आया, 5 1 बार आया दोस्तों, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सभी में एक एक प्लस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सभी में एक एक प्लस करेंगे। हम इसमें भी एक प्लस कर देते हैं, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसमें भी एक प्लस कर देते हैं, इसमें भी एक प्लस कर दिए। अब हमारा कितना आ रहा है, सो देखिए
अब 4 1 5 आ गया, 5 गुने 2 1 3 आया, फिर 1 1 2 आ गया। अब इसको गुना कीजिए, गुना करते हैं तो 5 3 15, 15 दूनी 30। अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों, अगर इसको आप आंसर करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 30 देखिए यहाँ ऑप्शन में भी दिया हुआ है, लेकिन आप इसको आंसर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्या बोला सो सुनिए, एक और स्वयं को संख्या को छोड़कर कुल कितने गुणनखंड है। तो एक और स्वयं संख्या को छोड़ देंगे तो दो संख्या हमारा जो है सो माइनस करना पड़ेगा। तो 30 में हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो 28 आएगा। क्या आएगा, 28। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न आपका बोला 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। 256 का, अब 256 का हम एलसीएम ले लेते हैं तो 256, तो 256 2 एकम 2 और 28 दूनी 56 ये आ गया। फिर 2 से 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16, फिर 2 से 8, 2 चौके, फिर 2 दूनी 4। अब 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया दोस्तों। कितना, 8 बार आया। 2 हमारा जो आया है सो कितने बार आया, 8 बार आया। लेकिन यहां बोला क्या, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है तो हमको 0 से लेना होगा। क्या करना होगा, 0 से लेना होगा दोस्तों। तो ये 2 पर पावर 8 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। हम क्या है, 2 पर पहला ये 0 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 8, क्योंकि 8 है यहां पर पावर 8 तक है तो हम 8 तक लेंगे। अब हम गिनेंगे कि कितना हुआ, ठीक है। अब इसको गिन लेंगे और जब हम इसको गिनते हैं दोस्तों कितना आएगा, तो देखिए 1 हो गया, ये 2 3 4 5, तो हमारा कितना संख्या पूर्ण वर्ग आया, तो 5 आया। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 5 दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, ए नंबर। चलिए मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न आपका बोला 540 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब यहां पूछ दे रहा आपका सम दे दिया दोस्तों। क्या दे दिया, सम। तो पहले 540 का एलसीएम लीजिए। 540 का एलसीएम लेते हैं तो 2 से 27 दूनी 54, फिर 2 से कितना आ जाएगा 135, फिर कितना से जाएगा, तो 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 से जाएगा 15 तिया 45, फिर 3 से जाएगा 3 पचे 15। अब 2 कितने बार आया, 2 बार, तो 2 हमारा आया 2 बार। फिर जो है ये 3 कितने बार आया, 3 बार। फिर 5 कितने बार आया, 1 बार। अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है यहां समझिएगा दोस्तों, ध्यान देकर समझिएगा इसको। यहां बोल रहा है सम गुणनखंड, तो जो सम है उसका पावर पर 1 नहीं जोड़ेंगे हम, इसको 1 नहीं जोड़ेंगे इसमें, और जो सम नहीं है उसमें सिर्फ 1 जोड़ेंगे। अब हम यहां क्या करते हैं, यहां जो सम नहीं है उस पर 1 जोड़ देते हैं। इस पर हम नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, इसको हटा दीजिए, इसमें 1 जोड़ दिए, फिर इसमें जो है सो 1 जोड़ दिए। सॉरी 1 मिनट, इसमें 1 जोड़ दिए दोस्तों। अब हमारा कितना आया, तो ये हम पहले 2 को लिखेंगे, ये पावर इसको नहीं लेना, इसी को लेना है, ठीक है। ये गुने ये 3 1 4 हो गया, गुने 1 1 2 हो गया, और इसको जब गुना करते हैं तो 2 4 दूनी 8 दूनी 16। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितने आया, तो 16। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर दोस्तों। बस यही ध्यान देना, सम पूछ रहा है तो सम का पावर हम नहीं लेंगे, बस इस चीज का ध्यान दीजिएगा।
तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।